हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ जनरल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो एजुकेशन हब से हम लोग का चैनल बना हुआ है, यूट्यूब चैनल, जिस पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ आए दिन कंटेंट भेजते रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है या इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। लेट्स बिगिन। पहला है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, ये है जनरल इक्वेशन, है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। ये जो है आप देख रहे हैं, ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिसमें एक्स वाई वेरिएबल होता है और ए बी सी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये लाइन का हमारा जनरल इक्वेशन है। अब ये बी वाई जो है ना, बी वाई, अब ये आपका उधर चला गया तो ये है ना डिवाइड में आ गया इस तरह से। अगर हम इस वाले से कंपेयर करें इसको तो हम देखेंगे कि m के जगह पे इतना और c के जगह पे इतना, तो ये हमारा स्लोप का आ गया, स्लोप का ये फॉर्मूला आ गया और c बराबर आ गया। ठीक है, और अगर इस वाले इक्वेशन में b बराबर 0 रखेंगे तो हमारा x इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। तो हमने यह देखा, है ना, हमने यह देखा कि अगर हमें लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है ना, लाइन का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है और ऐसे केस में स्लोप निकालने के लिए कहा जाए, है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -a/b। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 7x + 4y + 2 बराबर 0। अब मैं बोलूँगा ये लाइन का जनरल इक्वेशन है। अब मैं बोल रहा हूँ इसका स्लोप निकाले, तो स्लोप क्या होगा, -a/b। तो क्या देगा, माइनस, यहाँ a के जगह पे 7 है और b के जगह 4, तो -7/4। ठीक है, तो ये है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ। तो अगर आपका लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में हो और आपको कहा जाए स्लोप निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करना है, कुछ मत करना है, सिंपली आपको a और b का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये x इंटरसेप्ट है। चलिए, अब नेक्स्ट फॉर्म हम लोग जानते हैं, वो है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि आपने देखे होंगे कि ये कार्टेशियन है ना, प्लेन है, कोई लाइन एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है, कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करता है और वाई को भी इंटरसेप्ट करता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म वही होता है कि एक्स को भी इंटरसेप्ट किया और वाई को भी इंटरसेप्ट किया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग पुट करेंगे, पुट c ≠ = 0, ax + by + c बराबर 0। ठीक है, इसी इक्वेशन से डिराइव करना है हमें, जो भी डिराइव करना है इसी इक्वेशन से डिराइव करना है। ठीक है, -c a/बट्टे इस तरह से हो गया, दोनों तरफ -c से हम लोग डिवाइड करेंगे, इस तरह से कट डाउन हो गया, तो x/ इतना, y/ इतना, ये हमारा है ना 1 आ गया। तो इससे कंपैरिजन करेंगे तो a के जगह पे इतना, b के जगह पे इतना। ठीक है, देखिए कंपैरिजन करेंगे तो a के जगह पे इतना आ जाएगा और b के जगह पे इतना आ जाएगा। ठीक है, a और b का वैल्यू आ गया। a को कहते हैं x इंटरसेप्ट, b को कहते हैं y इंटरसेप्ट। समझ गए, तो ये हमारा लाइन का जनरल इक्वेशन है। हमने क्या किया, ये +c को उधर लेके गया, -c लिख दिया, फिर दोनों साइड -c से मैंने क्या किया, डिवाइड किया, है ना। डिवाइड करने के बाद
आप देखिए अलग अलग मैंने सेपरेट ब्रेकडाउन कर दिया, या यहाँ पर +1 आ गया। और ये फिर जो है ये इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वापस से अगर इसको करें तो ऊपर आ जाएगा, तो वापस से ऐसा ही हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझिए, है ना। इस वाले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको वापस से करेंगे तो फ्लिक करेंगे तो वापस से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ए और बी का वैल्यू है। ए को एक्स इंटरसेप्ट करते हैं, बी को वाई इंटरसेप्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि लाइन के जनरल इक्वेशन से कैसे हम लोग ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक सवाल ऐसे रहेगा कि लाइन का इक्वेशन ऐसे दे दिया जाए, ठीक है। लाइन का इक्वेशन ऐसे दे दिया जाए, है ना, लाइन, और आपको बोला जाए कि आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए कहा जाए। तो उस कंडीशन में आप जो है डायरेक्ट आप ए और बी का मतलब फार्मूला का यूज करेंगे, इसका डेरिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं है ना। लाइन का इक्वेशन इस रूप में दिया हुआ रहे और आपको क्या कहा जाए, आपको सीधा कहा जाए कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालो, है ना। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट ए बी सी का मान पुट करके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब मैं से, है ना, इसको, हालांकि इसके लिए एग्जाम्पल का हम लोग वीडियो भी बनाएंगे। फ़िलहाल ये जो वीडियो बन रहा है वो आपको थ्योरी ओरिएंटेड है, आपको सिर्फ इसमें डेरिवेशन को समझना है। तो हमारा पर्पस इस वीडियो में यही है कि आप इस डेरिवेशन को फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि ये कैसे आया है ना। ये उधर गया और फिर डिवीज़न हुआ और फिर हम लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लिया। तो यहाँ तक तो आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और हमारा जो हमारा लास्ट फॉर्म है वो है हमारा नॉर्मल फॉर्म। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने पेन से लिखा है तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं जूम कर रहा हूँ, ये आपके पास गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा ये लिखा हुआ है एक्स कॉस ओमेगा, ये लिखा हुआ है वाई साइन ओमेगा, ये पी लिखा हुआ है। और ये लाइन का जनरल इक्वेशन जो मैंने बताया था, ये लाइन का जनरल इक्वेशन जो आप लोग जानते हैं, है ना। अब इसमें क्या किया जाए कि हमने बराबर 0 कर दिया, इसको ऐसे लिख दिया और इस वाले को ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद हमने कंपोनेंट को कंपेयर किया, तो इतना बटा इतना हो गया, इतना बटा इतना हो गया, इतना बटा इतना हो गया। कंपोनेंट को कंपेयर किया। कंपोनेंट कंपेयर करने के बाद, है ना, कंपोनेंट कंपेयर करने के बाद आप देखो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 2 3। तो पहले हमने 1 और 3 को एक साथ लिया, तो 1 और 3 को लेने के बाद जो है हमारा जो है ये देखिए ये 1 है, गौर से देखिए ये 1 और ये 3, ये 1 और ये 3, ठीक है। तो 1 और 3 को लेने के बाद देख रहे हैं, 1 और 3 को लेने के बाद हमारा कॉस ओमेगा जो है ये 1 और 3 को हमने लिया, 1 और 3 को लिख दिया। तो 1 और 3 को लिख देने के बाद आप देख सकते हैं ये 1 3 को लिखा, फिर मैंने पलट दिया तो इतना आ गया, इतना आ गया, ये उधर चला गया, ठीक है, उधर चला गया। उस तरह से 2 3 को एक साथ करेंगे तो 2 3 करके साइन ओमेगा आ गया, यानी कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा हमें मिल गया। कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा का वैल्यू कैसे निकलता है। अब इसमें इसी वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अब देखिए ये हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पढ़े हैं 10th क्लास में। तो इसके जगह पे इतना का स्क्वायर इतना का स्क्वायर कर दिए। अभी भी मैंने रिसेंटली निकाला साइन ओमेगा कॉस ओमेगा का मान, है ना, पीछे निकाले थे ना, ये देखिए पीछे निकाला हुआ है ना साइन ओमेगा कॉस ओमेगा। तो थोड़ा
गौर से देखिए, देखिए अब जो है तो यहाँ पर साइन का वैल्यू रखा हुआ है, कॉस का वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है। साइन का वैल्यू रखा हुआ, कॉस का वैल्यू कर दिए, ये स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद जो है इसमें पी स्क्वायर का कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद पी स्क्वायर का वैल्यू, पी का वैल्यू फाइनली ये आ गया, ठीक है। पी का वैल्यू फाइनली ये आ गया। अब जो है कॉस ओमेगा जो है आपका ये होता है, फॉर्मूला बताया था ये आपका कॉस ओमेगा, इस तरह से। अब पी का वैल्यू फिर मैंने पुट किया था। देखिए कॉस ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए, कॉस ओमेगा का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, पी का वैल्यू पुट किया, ये पी का वैल्यू है, पी का वैल्यू पुट किया और ए बाई सी लिख दिया, सी से सी कट गया, तो जो है इस तरह से हमारा ये फाइनल आउटपुट आ गया, ठीक है। उसी तरह से करेंगे तो हमारा साइन ओमेगा बराबर माइनस बी पी बाई सी, तो पी का वैल्यू रखेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा साइन ओमेगा का वैल्यू। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं कि कैसे हुआ है। साइन है ना, साइन की जगह उसका वैल्यू स्क्वायरिंग कर दिए, कॉस की जगह उसका वैल्यू फिर स्क्वायरिंग कर दिए। स्क्वायरिंग करने के बाद है ना इस स्क्वायर कर दिए, 1 कर दिए, पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इतना बराबर 1 हो गया। ये हमारा फिर पी का वैल्यू आ गया, फिर पी का वैल्यू आ गया, फिर कॉस ओमेगा बराबर इतना हम लोग को पता है, तो इसमें पी का वैल्यू पुट करके हमारा पी का वैल्यू आ गया। और ये हमारा जो है साइन ओमेगा बराबर इतना होता है, तो इसमें हम लोग जो है पी का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इतना आ गया, है ना। तो इस तरह से हमारा पी का वैल्यू, कॉस ओमेगा का वैल्यू है ना, ये कॉस ओमेगा का वैल्यू और ये हमारा साइन ओमेगा का वैल्यू है ना। इसको अगर हम लोग एक बार फिर से एक्यूमुलेट करें तो क्या आया, पी का वैल्यू कितना आया, देखिए प्लस माइनस सी बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। साइन ओमेगा का वैल्यू कितना आया है, प्लस माइनस बी बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कॉस ओमेगा का वैल्यू कितना आया है, प्लस माइनस ए बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ये आ गया ना, ये हमारा तीनों आ गया ना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में ये जनरल इक्वेशन के वेरियस फॉर्म्स समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो में बने रहिए, आपको नए नए वीडियो मिलती रहेंगी और घर बैठे पढ़ाई का आनंद लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।